अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। अटल हकीकत है कि दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम किसी की फितरत को बदलना, जो किसी की फितरत तब्दील कर दे, उसकी आदत मिटा दे और उसकी आदत की तख्ती पर नए नमूश नक्श कर दे। ये बड़ा बाकमाल शख्स होता है और वो भी बड़ा बाकमाल होता है जो अपनी साख्ता फितरत को, आदत को मिटा दे, उसे छोड़ दे और अपनी फितरत में नए रंगों की बहार लाए। लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल तरीन काम है अपनी आदत को बदलना। आप देखते हैं, मैं देखूं, आप देखो, जिस बंदे को जिस काम की आदत पड़ी हुई है, वो कहते हैं सड़ जाए तो आदत है। फितरत एक ऐसी चीज है कि वो जल्दी से तब्दील होने वाली नहीं है, उस पर बड़ा वक्त लगता है, उस पर बड़ी मेहनत दरकार होती है। किसी की फितरत को और आदत को आप चेंज करते हैं, ये बहुत बड़ा अहम काम होता है, बड़ा कठिन काम होता है, बड़ा मुश्किल तरीन काम होता है। और फिर एक वो फितरत जो आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल चलती आ रही, वो रस्म व रिवाज जो कई नस्लों से और कई सदियों से नस्ल में चलते आ रहे हैं, उस आदत को, उस रस्म व रिवाज को छुड़वा के नई आदत ज़हनों में डालना, अमल में ढालना, ये इंतहाई दर्जे का मुश्किल काम। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अरब के जजीरा नुमा की जो हालत थी, वो ज़ाहिरन देखने के एतबार से तो इंसान थे, लेकिन उस खित्ता अरब में रहने वाले इंसानों का उन्स और मोहब्बत और शफ़क़त और रहमत वाले लोगों का मुल्क नहीं था, जहाँ गुस्सा और हसद की आग जलती थी। वो जज़ीरा अरब है, वो खित्ता अरब वो एक आतिश फिशा था, जिससे हर वक्त बुग़्ज़ व इनाद की चिंगारियां भड़कती रहती थी और वो दूर दूर तक कई आबादियां जलकर इस तरह हो जाती थी। और एक कबीला दूसरे कबीले से बरसरे पैकार था, एक इलाका दूसरे इलाके से जंग आजमा था और जज्बात इतने मुश्ताइल और बेकाबू थे कि जरा जरा सी बात पर खून की नदियां बहा देना और जुल्म का बाजार गर्म कर देना। और एक मर्तबा जब जंग की आग सुलग पड़े तो सदियों तक उसके शोले भड़कते रहे। औस और खज़रज के दरमियान जो कबीले हैं, 120 साल तक जंग का सिलसिला जारी रहा। ऐसे माहौल में किसी की इज्जत महफूज न थी, किसी की जान महफूज न थी, किसी की दुकान महफूज न थी, किसी का मालो मवेशी महफूज न था, खेतियां महफूज न थी। हर वक्त जंगो जिदाल का बाजार गर्म था और हर
किस्म का कुफ्र और शिर्क फितरी तौर पर इस जजीरे अरब के बासियों के ज़हन में कूट के शिर्क का तस्वुर भर दिया गया था। बुत परस्त इंसान हाथों से तराशे हुए बुतों के सामने जमीन नियाज झुकाने वाले इंसान, कुफ्र था, शिर्क था, फिस्क व फुजूर था, जुल्म था, वहशत व बर्बरियत थी, उजड़पन था, जहालत थी, फक़्र व फाक़ा था। ये सारी खराबियां अगर कौन सा जुर्म, कौन सा ऐब, कौन सी ऐसी खराबी थी कि इस कौम के अंदर नहीं मिल जाती थी। और बड़े बड़े गलत रस्म रिवाज थे इस कौम के अंदर। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद शहादत तक दीन ईसा को 4000 साल गुजर चुके थे। तौहीद की रस्में मिट चुकी थी, दीन के शआइर मिट चुके थे और शराब पानी की तरह लोग पीते थे। शराब की भट्टियां बनी हुई थी। जब बेटी जवान हो जाती तो बाप खुद उसे निकाह कर लेता, भाई बहन से निकाह करता और भतीजा फूफी से निकाह करता। इस तरह के गलत रस्म रिवाज उरूज पर थे और बड़ी कबीह रस्म थी अरब वालों की कि जिसका जवान फौत हो जाता उसकी बीवी को जिंदा साथ दफन कर देते। ऐसी बड़ी कबीह रस्म रिवाज के आमिल थे लोग। और जब ऐसे लोगों के घर में बेटी पैदा हो जाती तो सबसे मातम बेचा मेरे घर में बेटी आ गई। और जब बेटी पैदा हो जाती तो चंद दिन खिला पिलाकर उसे बाप अपने हाथों से जंगल में ले जाता और हाथों से गड़ा होता और जिंदा बेटी को दफन करता और चीखों पुकार से जंगल में उठते। कई लोग इकट्ठे बेटियों को उठाकर जिंदा बेटियों की कब्रें खोदते। जैसा कि ये वाक़या बहुत बड़ा मशहूर है, आपने उलमा से सुना कि एक शख्स मुशर्रफ का इस्लाम होता है, कलमा पढ़ के एक दिन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सर झुका के बैठा है और आंखों से छम-छम बरसात है। आपने फरमाया मैं दूर कीगा, तुझे किस चीज ने बुलाया है? उसने अर्ज की हुजूर दौरे जाहिलियत था, मैं सफर में निकला हुआ था और मेरी घर वाली मामला थी। मैं वसीयत करके गया कि बेटी पैदा हो तो रस्म रिवाज के मुताबिक उसे जिंदा दफन करना है। मैं कुछ अरसे के बाद वापस पलटा तो मेरे घर में जब मैंने दस्तक दी दरवाजे पर तो 5 साल की बच्ची मेरे घर का दरवाजा खोल गई। तो मैंने अपनी ज़ौजा से पूछा कि इसे ये बच्ची कौन है? उसने कहा तू सफर पे था, मैं अकेली थी, तो मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मैंने सोचा कि मैं अकेली हूँ। माँ और बेटी दोनों बैठ के दिल बहलाते रहे, इसे मैंने कत्ल और जिंदा दफन नहीं किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी थकावट को दूर नहीं किया। मैंने अपनी ज़ौजा से कहा इसे नहलाओ, इसे खूबसूरत कपड़े पहनाओ, इसकी आंखों में सुरमा लगाओ, इसके सर में तेल लगाओ और बंधा करो। मैंने अपनी दोस्त के घर जब मेरी ज़ौजा ने मेरी बेटी को तैयार किया, वो 5 साल की बच्ची मेरे घर में जो दौड़ती थी, कभी मेरे पास बैठती थी, कभी उठती थी। मैं उसे लेकर जंगल में ले गया
कि मेरे चेहरे पे दर्द पड़ती थी, वो अपने दुपट्टे से मेरे चेहरे साफ करती थी। और कभी कभी कहती थी कि ये खुदा मुझे दे दो, आखिर क्या जरूरत पड़ी है, मैं भी आपकी कुछ साथ हूं। उसकी ये दिल बहलाने वाली बात है। अभी मुझे याद आती है जब मैंने गड्ढा खोदा और उसके बालों से पकड़कर मैंने गड्ढे में धक्का दिया, उसने जो चीख निकाली, अब मैं सोचता हूं कि अल्लाह का अर्श भी कांप गया। मैंने उसको पांव से काटना शुरू किया और सर तक काट रहा और वो चीखती रही। अब मैं कलमा पढ़ चुका हूं, आपके हल्के गुलामी में आ गया हूं। जब मैं रात को सोता हूं, वो मेरी बच्ची मेरे ख्वाब में है और कहती है कि ए बाप, अब तू मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है, याद रखना मेरी बात, क़यामत का दिन होगा, अदालत पर खुदा होगा, मेरा गवाह मुस्तफा होगा और मैं मुकदमा दायर करूंगी, जान छुड़ेगा तो पता चलेगा। मेरी बात सुन के उठ बैठता हूं, मैं सो नहीं सकता और मैं हर वक्त रोता रहता। ये हालत थी जिंदा दर गौर करना। और अल्लाह को इज्जत ने फरमाया कि जब जिंदा दर गौर की हुई से पूछा जाएगा कि बिनई ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया। ये मजलूम हालांकि जालिम से पूछा जाना चाहिए कि बता किस जुर्म में तूने कत्ल किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की शफ़क़त और रहमत का ये आलम है कि मजलूम से पूछेगा बता तुझे किसने मारा, ताकि तुझे बदला दिलाया जाए। ये हालत थी, अरब की फितरत थी और इसको जुर्म और ऐब शुमार नहीं करते। बच्चियों को जिंदा दरगोर करना और नौजवान ख़वातीन को जिनके खामद फौत हो जाए उनको उनके साथ जिंदा दफन करना, और जो लोग गरीब और मखलूकुल हाल होते उनको मारते मारते आबादी से बैठ जंगल में रहने पर मजबूर करते कि तू हमारी इस सोसाइटी का नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तेरे पास वो माल दौलत नहीं है, कि तेरा झूपड़ा हमारे नक्श निगार वाले मकानों के साथ अच्छा नहीं लगता। कि वो गरीब जंगल में जाकर रहता और उसकी हड्डियां कपा भी वापस नहीं लाता, वहीं भूख और प्यास से तड़पते तड़पते लोग मर जाते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।